तो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि एकादशी करी, उद्यापन नहीं करेंगे तो गले में फांसी लग करके जाएगी। कोई कहती है, हमारी सास कहती है कि शुक्ल पक्ष की रखनी चाहिए, कृष्ण पक्ष की तो रखनी नहीं चाहिए। कोई कहते हैं हम बड़ी बड़ी रखती हैं, छोटी नहीं रखती। तो छोटी एकादशी कौन है भैया? ये सब बातें किसी शास्त्र में नहीं लिखी। ये हमारी बूढ़ी माताएं होती हैं ना, ये सर्दियों में धूप सेकती हैं और उस समय पुराण लिखती हैं, उसको कहते हैं बुढ़िया पुराण। तो ये सब बातें उसी पुराण में लिखी हुई हैं, ये कोई भागवत जी में नहीं लिखी हुई। तो उद्यापन की अनिवार्यता नहीं, हां कोई करे तो उसकी इच्छा, अनिवार्यता नहीं है। बात क्या है कि आज हमने एकादशी व्रत किया तो हमने अन्न का त्याग किया, हमारे हिस्से का अन्न बच गया ना, तो उस अन्न का दान है। तो अगले दिन आपने गैया को रोटी, एकादशी को वैष्णव को अपने हाथ से गैया को भी अन्न की रोटी नहीं देनी, गैया को भी फलाहारी दीजिए। हाँ, किसी के यहां गौ सेवा होती है तो उसको तो चारा देना होगा, पर अगर हम गैया को रोटी निकालते हैं तो एकादशी को अन्न की रोटी ना निकालिए, फलाहार की जो वस्तु आप बनाए वही निकालिए, गैया को भी। तो अगले दिन द्वादशी में आप गैया को रोटी जिमा दिए, आपका उद्यापन हो गया। हर एकादशी को हो गया उद्यापन। किसी ब्राह्मण वैष्णव को आप भोजन करा सकते हैं तो करा दीजिए, आप मंदिर में थाली भेज सकते हैं तो भेज दीजिए, वो भी नहीं तो कोई बात नहीं, गैया को आपने एक रोटी खिलाई, आपका उद्यापन पूरा हो गया। तो कितने लोग इसी कारण नहीं कर पाते एकादशी की, भाई उद्यापन हमसे नहीं हो पाएगा, खर्चा होगा, इसलिए हम नहीं कर रहे। और बोले उद्यापन नहीं कर पाएंगे तो ये कुछ नहीं, एकादशी फांसी नहीं, एकादशी फांसी काटने वाली है। भगवान की प्रसन्नता के लिए करिए, आजीवन करिए, जन्म भर करिए। घर में एकादशी के दिन अन्न बनाइए मत, छोटे छोटे बालकों को भी फलाहार दीजिए। एकादशी के दिन रसोई में अन्न बनाइए मत, फलाहारी बनाइए, सब लोगों को फलाहार दीजिए। बच्चों को स्कूल भेजना है, उनको भी टिफिन में फलाहार लेके भेजिए, सामग्री बनाइए फलाहार की, कूटू सिंगाड़ी ये सब सामग्री है, बनाइए।